अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और शौक़ भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ज़ाहिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है ये है कुरेज़ा पर, क्योंकि आगे मौसम जो है सर्दियों का आ रहा है और सर्दियों में कुरेज़ा जो है इसकी अक्सर जो है शिकायत मिलती है मुर्गियों में। तो कुरेज़ा एक जानलेवा वायरल बीमारी है, वायरल डिजीज़ है, ये बहुत डेंजरस है। तो इसका इलाज अगर बर वक्त किया जाए तो जानवर रिकवर कर जाते हैं, लेकिन अगर इसको बर वक्त इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए या इसको डायग्नोज करने में टाइम लग जाए तो आपका जानवर ज़ाय भी हो सकता है। चूँकि ये एक वायरल डिजीज़ है और जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं ये मुतअद्दी होती हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में, एक जान से दूसरी जान पे में शिफ्ट हो सकती हैं ईज़िली। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं एक जानवर से दूसरे जानवर तक शिफ्ट होने में, खाने पीने के ज़रिए, जो खांसने के ज़रिए, छींकने के ज़रिए या स्नीज़िंग वगैरह सांस के ज़रिए। तो इसलिए वायरल डिजीज़ के दौरान होता क्या है कि जानवर को दूसरे सेहतमंद जानवरों से अलहदा करना ज़रूरी है, वरना दूसरे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो कुरेज़ा पे चलते हैं। कुरेज़ा एक वायरल डिजीज़ है। इसकी पहले हमें अलामतों का पता होना चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हमारे जानवर को कुरेज़ा हो चुका है। अमूमन सर्दी गर्मी चेंजिंग मौसम जब हो रहा होता है तो खांसी, आम खांसी भी हो जाती है जानवरों में, नज़ला ज़ुकाम भी आ जाता है। हर नज़ला ज़ुकाम या खांसी जो है या छींकें ये कुरेज़ा नहीं होती। बहरहाल इसी खांसी से, इसी ज़ुकाम से ही आगे कुरेज़ा की अलामत बनती हैं और कुरेज़ा में यही खांसी शिफ्ट होती है। इसलिए अगर आपके जानवर को खांसी है तो आप हमारा चैनल पे दूसरी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें बाकायदा उसका इलाज बताया गया है कि आप खांसी का बाकायदा जो है उसका कोर्स करें ताकि फ़ौरन पकड़ा जा सके। बहरहाल कुरेज़ा की अलामतें ये हैं कि यही खांसी भी होगी, आँखों में पानी आएगा, वाटरी आइज़ होंगी, उसके अलावा खांसी होगी, छींकें आएँगी और गले का काफ़ी हद तक इन्फेक्शन होगा। अगर आप जानवर का चोंच खोल के देखें तो अंदर आपको ज़ख्म भी नज़र आ सकते हैं जब कुरेज़ा को 1-2 दिन गुजर चुके हों। तो अमूमन खांसी के साथ खून भी आ सकता है। तो इस दौरान होता क्या है कि जानवर बिल्कुल सेहतमंद फील होता है, खाना भी सही खाता है तकरीबन। अगर ज़्यादा डिजीज़ जो है जो इसका कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो तो उसके अलावा उसकी बीट भी ठीक होती है, जानवर तकरीबन जो है एक्टिव भी होता है। लेकिन जब ये बीमारी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है तो खाना पीना रुक जाता है, गले का जो है यहाँ पे इन्फेक्शन टोटल हो जाता है और जानवर को सांस लेने तक की भी दुश्वारी होती है। तो इसकी मेन अलामतें यही कि आँखों में पानी सा आएगा और जब जानवर खांसेगा तो उस खांसने के साथ रेड किस्म का जो अंदर से फ्लूइड सा निकलेगा, लिक्विड सा निकलेगा, खून ज़्यादा होगा जो। तो जब जानवर को अगर उसका पोस्टमार्टम किया जाए, डाइसेक्ट किया जाए, अगर आप उसको ज़िबा करें तो उसके जिगर पे काफ़ी हद तक सफ़ेद सा उसके सीने के ऊपर अंदर वाली साइड पे जिगर होता है। जिगर और गुर्दों में आपको इन्फेक्शन नज़र आएगी वाज़े तौर पे और कलेजी जो होगी और उसका जिगर स्याह रंग हो चुका होगा। बहरहाल जो हमारा कुरेज़ा का टॉपिक है तो उसकी जो मेन हम ट्रीटमेंट पे चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब आप डायग्नोज कर लें प्रॉपर्ली कि ये कुरेज़ा है तो आप उसका ट्रीटमेंट करें। अगर कुरेज़ा अर्ली कंडीशंस में है तो उसके लिए सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपने देनी है। पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि कुरेज़ा वाले जानवर को आपने बाकी जानवरों से अलहदा कर देना है, उसको दूसरे जानवरों में मिक्स नहीं करना जब तक वो ठीक ना हो जाए। अब उसका डाइट प्लान क्या रखना है कि एक तो आपने उसका जो वाटर है पीने का उसको सादा नहीं रखना। उस वाटर में आपने एनरोसिम सिरप ले लेना है, वेटरनरी स्टोर से मिलेगा, आम जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से नहीं मिलेगा, वेटरनरी स्टोर से आपने लेना है एनरोसिम, जिसका जेपीजी आपके सामने शो हो रहा है। इसका साल्ट जो होता है एनरोफ्लॉक्सन है। एनरोसिन सिरप का
साल्ट का नाम है एनरोफ्लॉक्सन, JPG से आप देख सकते हैं। बहरहाल ये सिरप आपने वेटरनरी स्टोर से परचेज़ कर लेना है। इसके साथ आपने रिथमो गोली टैबलेट है, रिथमो गोली, जिसका साल्ट है क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये भी JPG आपके सामने शो हो रहा है। ये आपने एक गोली जो है ये ले लेनी है, एक सिरप ले लेना है, 2-4 गोलियां ले लेनी है। उसके साथ आपने कोई भी खांसी वाला एक सिरप ले लेना है, कोसोम ले लें या कोई हाइड्रालिन वगैरह ले लें। ये आपने 3 चीज़ें ले लेनी अगर आपका कुरेज़ा जो है अर्ली कंडीशन में है। तो आपने करना क्या है, जो एनरोसिम सिरप है उसके पानी में मिक्स करके देना है। सादा पानी उसको हरगिज़ नहीं देना जब तक जानवर रिकवर ना कर दे। तो उसके पानी में आपने थोड़ा सा एनरोसिम, ज़्यादा मिकदार भी नहीं डालनी, तकरीबन 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर अगर पानी हो तो उसमें आपने 10 मिलीलीटर एक ढकना उसका जो है आपने एनरोसिम का डाल देना है। ये तो उसको पानी देते रहना है। साथ में रिथमो गोली जो है उसको क्या करना है, उसको पीस लेना है। पीस के जब जानवर आपने बंद करना हो, पानी शानी पिला दिया, खाना दाना उनका आपने दे दिया, बंद करने से पहले, खुड्डे में बंद करने से पहले रिथमो गोली का जो पाउडर है उसके गले में अटका देना है, गले के अंदर डाल देना है ताकि उसके गले के अंदर अटका रहे, आगे ना गुजरे, क्योंकि ये इन्फेक्शन मेन गले का ही है। तो गले के अंदर जो वायरस है उसके साथ ये गोली रिएक्ट करेगी, उसको डेड कर देगी। तो आपने गले के अंदर छिड़काव कर देना है उस के पाउडर का, रिथमो गोली का, और जानवर को आपने बंद कर देना है। साथ में आपने करना क्या है, दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने कोसोम, जो खांसी का सिरप आपने लिया होगा, उसका 1 ml इंजेक्शन के ज़रिए डायरेक्ट उसके पोटे में इंजेक्ट कर दें या चूंच में ऐसे डाल दें ताकि गले के अंदर भी लग जाए। तो ये है इलाज 3 चीज़ों का, जब अगर अपना कुरेज़ा जो है अपनी अर्ली कंडीशन में है, इसका जो अटैक है कोई ज़्यादा शदीद नहीं है। लेकिन अगर आपका जानवर शदीद हद तक बीमार हो चुका है तो आपने उसके साथ 2 चीज़ें और भी लेनी है। एक आपने वेलोसेफ, जिसका साल्ट है सेफ्राडीन, JPG आपके सामने शो हो रहा है, वेलोसेफ इंजेक्शन ले लेना है। उसके साथ आपने डेक्सा जो होता है वेलोसेफ के रिएक्शन को रोकने के लिए, तो डेक्सा और वेलोसेफ दोनों को 1 ml, दोनों का 1 ml आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके जानवर के सीने में लगा देना है। ये आपने एक दफ़ा ही लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूसरी दफ़ा ज़रूरत पड़े तो दूसरी दफ़ा लगा लेना है। 1 ml आपने वेलोसेफ का लेना है, 1 ml ही आपने डेक्सा का मिक्स करके ये लगाना है। तो साथ में आपने जो सेप्ट्रान गोली होती है, सेप्ट्रान टैबलेट, उसको आपने हाफ करके उस जानवर को खिला देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस कोर्स को मुकम्मल 2 दिन चलाते हैं इंशाअल्लाह, तो आपका जानवर ज़रूर अगर उसकी ज़िंदगी है तो रिकवर कर जाएगा और 3 से 4 दिनों में आपका जानवर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो सब दवाइयाँ जितनी भी मैंने बताई हैं सबके JPG मैं साथ में अटैच कर दूँगा ताकि आपको ख़रीदने में, परचेज़ करने में कोई मुश्किल दिक्कत पेश ना आए। तो ये एक आज़मूदा नुस्खा है, इससे कई जानवर बचे हुए हैं। तो कुरेज़ा बीमारी जो है बहुत डेंजरस है, इसका अर्ली स्टेज पे ही पकड़ लेना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो आपने सेकंड स्टेप में जाना है, वरना पहले स्टेप से ही इंशाअल्लाह आपका जानवर रिकवर कर जाएगा।